हेलो मेरे प्यारे छात्र, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए। तो आज के इस वीडियो में विद्युत से संबंधित प्रश्न कराने वाला हूं और ये पार्ट नंबर 2 वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं प्रश्न संख्या 1 से आपको बताना स्टार्ट करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए छात्र हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों मैं प्रश्न संख्या 1 की ओर चलता हूं। तो प्रश्न संख्या 1 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे छात्रों कि समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध होता है। तो जो समानांतर संयोजन में जब हम प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं दोस्तों तो हमें प्रतिरोध का मान घटता हुआ मान प्रकट होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 2 है आपके स्क्रीन पर कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होता है। तो जो श्रेणी क्रम में जो आपका कुल प्रतिरोध हमें मिलता है दोस्तों वह बढ़ता हुआ मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 2 का 2। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे छात्रों कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आपको मैं दोस्तों आइए हल करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट जो आपका होता है दोस्तों, 1 किलोवाट वह 1000 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, 1000 यूनिट। ठीक है दोस्तों, और वाट घंटा, 1 घंटा की बात करें तो 1 घंटा कितने के बराबर होता है दोस्तों। तो 1 घंटा यानी 60 मिनट। ठीक है दोस्तों, 60 मिनट आपका हो गया। और इसे मिनट को अगर 60 मिनट को हम चेंज करें तो यानी कितना हो जाएगा, ये सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 यानी 3600 आपका टोटल सेकेंड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मालूम हो गया। ठीक है, आपको पता हो गया कि 1 किलो वाट कितने के बराबर होता है। तो 1000 के बराबर। तो 1 किलो वाट यहाँ दिख रहा है तो 1 किलो वाट हम रख देंगे कितना, 1000। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, और 1 घंटा यहाँ पर दिख रहा है आपका 1 घंटा आवर। तो आवर कितना, 1 आवर कितने के बराबर है, 3600 सेकेंड। तो इंटू आप 3600 सेकेंड रख दे। टोटल इसका आप अगर हल करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ 36 पर 5 जीरो। ठीक है दोस्तों, 5 जीरो और ये जूल में रहेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे मानक रूप में तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल आपको मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे छात्रों, गलत संबंध को चुनिए। तो इसमें गलत चुनना है कि ये कौन, जो सूत्र आपके ऑप्शन में दिए गए हैं इन गलत संबंध को चुनिए। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहला फॉर्मूला आपका ओम के नियम से संबंधित है। V= क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों, IR होता है। ठीक, तो यहाँ पर ही आप R निकालेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा V/I। ठीक है, तो ये आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि I=Q/T दिया है, Q/T। तो ये आवेश में प्रवाह की दर तो दोस्तों ये भी सही दिया हुआ है। और जो आपको देखेंगे दोस्तों तो आपका जो थर्ड फार्मूला ये V=W/C नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, लेकिन ये वाला फार्मूला आपका होता है जो विभवांतर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्र। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे छात्रों कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ऊर्जा जैसे ही बात किया जाए तो आपको जूल याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है कितना दोस्तों, जूल होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और 1 जूल कितने के बराबर होता है, तो 1 जूल आपका 10 की पावर पर होता अर्ग के बराबर। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना जरूरी है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 6 है आपके स्क्रीन पर, नियम जो विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध दर्शाता है। तो ऐसा नियम को इस पे चुनना है कि जो विभवांतर और विद्युत धारा के समय दर्शाता है। तो विभवांतर
आपका होता है भी दोस्तों, और विद्युत धारा होता है आई। तो हमने ओम के नियम पढ़ा है कि विभवांतर जो समानुपाती होता है विद्युत धारा आई के, ठीक है। तो यहाँ से इसे हम अगर एक नियतांक आर हमें प्राप्त होता है, तो ये इस तरह से हमें एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के मिलता है, भी इक्वल टू आई आर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको पता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसे ही हम बोलते हैं, इसको हम ओम का नियम बोलते हैं, ओम का नियम, ओम नियम। तो ये किस नियम से संबंधित है मेरे प्यारे छात्र? तो ओम का नियम। तो राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 7 है आपका प्यारे छात्रों कि एक डायनेमो 0.5 एम्पियर पर 6 वोल्ट विकसित है, तो उत्पादित शक्ति, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ही आपका उत्पादित शक्ति पूछा गया। पहले दिया क्या क्या चीज़ है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर आपको पता चल गया कि 5 एम्पियर, एम्पियर से आपको पकड़ना होगा दोस्तों कि ये विद्युत धारा का मात्रक, यानी विद्युत धारा आपका दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। अब 6 वोल्ट, यानी विभवांतर आपका दे दिया है 6 वोल्ट, ठीक है मेरे प्यारे छात्र, ये चीज़ दे दिया। अब शक्ति इक्वल टू एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अपनी कक्षा में 10 में, तो भी इक्वल टू, सॉरी दोस्तों, पी इक्वल टू भी इंटू आई, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो पी आपका निकल जाएगा, पी इक्वल टू भी कितना दिया है, तो आपका देख रहे हैं कि 6, आई कितना दिया है तो 0.5। इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 6×5 = 30, ठीक है दोस्तों। और एक अंक के बाद पॉइंट है, और ये मात्रक क्या होता है इसका, तो वाट होता है, तो वाट हो गया, ठीक है। तो आपका यानी 3.0 वाट, यानी 3 वाट। तो आपका कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी प्रश्न को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 8 है मेरा। किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो फ्यूज तार के लिए जो आपका ज़रूरत है दोस्तों, इसकी व्यास, जी दोस्तों व्यास जरूरी होता है। जितना ही आपका फ्यूज का जो व्यास कम रहेगा दोस्तों, ठीक है, वो उतना ही जल्दी जलेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। और इसकी लंबाई, तो लंबाई पर बिल्कुल इससे लंबाई पर से लेना देना कुछ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इससे डिपेंड नहीं करता है। इसकी पदार्थ, हाँ पदार्थ दोस्तों, इसकी पदार्थ पर जो डिपेंड करता है, और इसकी प्रतिरोधकता, यानी 1, 3 और 4 आपका डिपेंड करेगा, लेकिन जो ऑप्शन तो लंबाई दिया है इस पर डिपेंड नहीं करता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 9 आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों, कि आर आई तथा भी के बीच क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो आर आई तथा भी के बीच क्या संबंध है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग हमें इनके संबंध में पता चलता है। ओम का नियम से हम इस संबंध को जानते हैं कि भी समानुपाती होता है आई के। यहाँ से हमें एक फॉर्मूला निकल के मिलता है दोस्तों, अगर भी इक्वल टू आई आर, तो यानी इस पे संबंध यही है दोस्तों, बी इक्वल टू आई आर का संबंध है। तो आप ऑप्शन 3 में देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 प्रश्न का 3 से आपके स्क्रीन पर मेरे प्यारे छात्रों कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा है, तो प्रवाहित विद्युत धारा बताना है, ठीक है दोस्तों। यानी इसे समांतर क्रम में, ये जो 3 प्रतिरोध आपका दिया गया है उससे 12 वोल्ट की बैटरी के साथ आपको जोड़ा गया है। तो आइए पहले समांतर क्रम में प्रतिरोध कुल निकाल लेते हैं कि कितना होता है। तो आर बटे इक्विवेलेंट प्रतिरोध आपका निकल जाएगा यहाँ से दोस्तों। डायरेक्टली मैं कर देता हूँ कि वन समांतर क्रम में आपका ये होता है 1/2, 1/3, ठीक है दोस्तों, और 1/4, 6 है दोस्तों। इसे आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसका एलसीएम आपका 6 आ गया, ठीक है मेरे प्यारे। 2 तिया का 6, 3, 3 दूनी 6, 2, 6 कम 6, यानी टोटल आ गया आपका जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वह 6/6 यानी कट करेंगे तो आपका आर जो कुल इक्विवेलेंट प्रतिरोध 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप समझ गए। इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ और फिर आपको मैं आगे समझाता हूँ।
अब आपने देखा कि दोस्तों आपका जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकल के आया यहाँ से, वो आपका इक्विवेलेंट प्रतिरोध जो टोटल निकल के आया वो कितना निकल के आया, तो 1 ओम निकल के आया था, ठीक है। और इससे कहा कि 12 वोल्ट की बैटरी से अब भी यहाँ पर ये आपका दे दिया है 12 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। मैंने इमेज नहीं बनाया है, ठीक है दोस्तों, 12 वोल्ट। अब आपको ओम के नियम लगा देना है। इसके बाद आपको पता है कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका, तो आपका भी बट्टे क्या हो जाएगा आर, ठीक है दोस्तों। भी कितना दिया है, तो 12 ओम कितना दिया है, 1, तो 12 एकम 12 12 एम्पियर आपका हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में, आपका ऑप्शन 3 में आप देख पा रहे हो 12 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। और एक ओम पता है दोस्तों आपको कि मैंने कहाँ से निकाला, तो यहाँ पर आपको समांतर क्रम में मैंने ज्ञात किया। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 11 है आपके स्क्रीन पर। वाट किसका मात्रक है, तो वाट पता है दोस्तों कि किसका मात्रक होता है, तो ये आपका विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 12 है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जी प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, तो प्रतिरोध ये एक निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों, ये L बट्टे R, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जी हाँ, क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। आइए आगे देखते हैं इसका क्या ऑप्शन में और है। और यहाँ पर ये दिया गया है मेरे प्यारे छात्रों किसकी लंबाई पर, जी हाँ, लंबाई पर मैंने अभी आपको दिखाया कि जो प्रतिरोध होता है वह सिग्मा L बाई ए के डिपेंड पर, इन सभी पर डिपेंड करता है। तो ये आपकी हो गया इसकी लंबाई, जी हाँ, एल पर डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ठीक है, पदार्थ पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, तो पदार्थ पर, तो ये उपरोक्त सभी पर डिपेंड करता है। तो आपका 4 आंसर हो जाएगा इसका। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 13 है आपकी स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ऋण आवेश इस पर होता है, ऋण आवेश। अब यहाँ पर पूछा कितना आवेश कितना होता है, तो आवेश को इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों वह आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है दोस्तों, कूलम में होता है, ठीक है, सी लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में दे रखा है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 14 है आपके स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों, कि यदि प्रतिरोध की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो इसके प्रतिरोध R पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मैंने मान लिया कि कोई एक तार है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक तार है और ये इसकी सिरा है, ठीक है दोस्तों। इसकी मैंने लंबाई फर्स्ट में मान लिया, ठीक है दोस्तों, कि इसकी लंबाई कितना है। पहले फर्स्ट मान लिया लंबाई इसका L था। अब इसी को बढ़ाकर मेरे प्यारे छात्रों इसकी लंबाई को, ठीक है दोस्तों, बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया। अब ये 2L हो गया, ठीक है दोस्तों, 2L हो गया। तो पहले जो R था, अब R में क्या परिवर्तन होगा, तो पहले आपका R होता है क्या, कि R होता है R सिग्मा L बटे R, ठीक है दोस्तों, ये होता है, ठीक है। अब इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया, पहले L था, अब L इक्वल टू क्या ले, L का वैल्यू हो जाएगा आपका 2L। अब हमको रखना है तो R यहाँ पर रखेंगे, तो R की जगह पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर A होगा, सॉरी A, ठीक है दोस्तों। तो अब R की जगह पर आपका सिग्मा L कितना रखना है, तो 2L बटा में A, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कि R यहाँ से आपका निकल के आ रहा है कि 2 सिग्मा L बटे A, यानी कितना हो गया आपका 2 गुना, आप देख रहे हैं कि 2 गुना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी 2R। तो आपका 2R हो जाएगा, दोगुना प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा मेरे प्यारे छात्रों, प्रश्न संख्या
आपका 15 है, निम्न में से किसका प्रतिरोध अधिक है। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध चेक करना है कि किसका अधिक होता है। तो यहाँ पर ये कानपुर नहीं दोस्तों, मैंने कॉपर लिखा था लेकिन ये फिर से कीबोर्ड के कारण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कॉपर होगा जिसका संकेत Cu होता है और एल्युमिनियम जिसका संकेत Al होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट ऑप्शन में मैं देख लेता हूँ, तो इनमें से किसी का प्रतिरोध उच्च नहीं होता है। पूरे ऑप्शन देखने के बाद ही पता चलेगा। जो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों, चांदी। ऑप्शन 4 में यहाँ पर भी दोस्तों आपका मिस हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिस है दोस्तों, आपका क्रोमियम हो। ठीक है, नाइक्रोम हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका। ऑप्शन डी में मैंने नाइक्रोम टाइप। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए छात्र हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, यदि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे तक जा सकता हूँ और शायद मैं आपके लिए बहुत कुछ आगे जाकर कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।